जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। नहीं पता, आपको नहीं विश्वास होता आप देख लो, पछताओगे। संत रामपाल जी इज गॉड, ट्रू गॉड। वास्तव में जिसको भगवान कहा जाए वो संत रामपाल जी। और जो नास्तिक है, जो नहीं मानते, कहते भगवान है या नहीं, वो भी आकर के देख लो, सामने बैठा हो, सारे जगत का रचनहार इस बरवाला की पावन भूमि के ऊपर टहल रहा है। आज देख लो, चले जाएंगे फिर नहीं आएंगे। हे बंदी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? नाम राहुल दास है जी। सर कहाँ से आए आप? मेरा गांव पावड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा से जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे हूँ जी अभी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जी मैं और मेरे फादर मतलब सारे घर वाले ये मानते थे कि भगवान है और उसका नाम लेते थे। बाकी कभी मतलब हनुमान जी की पूजा या शिव जी की पूजा कर लेते थे। एज सच किसी के पास नहीं जाते थे। गुरुओं को तो हम मानते नहीं थे, किसी भी संत को, गुरु को। हमें लगता था ये सारे ही मतलब अपना बिजनेस है, इनका एक धंधा, वो बिजनेस करें, दैट्स इट। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। मेरे चाचा जी जो हैं वो भी गवर्नमेंट हाई स्कूल पावड़ा के अंदर ही हिंदी टीचर है और मेरे फादर भी वहीं पे SS मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल में। तो मेरे चाचा जी ने नाम ले रखा था संत रामपाल जी महाराज जी से। वो मतलब शास्त्रों वगैरह काफ़ी अध्ययन किया करते थे, तो उन्होंने उस कारण से नाम ले लिया था सारी पढ़ करके कि संत रामपाल जी जो भी कह रहे हैं वो शास्त्र अनुसार कह रहे हैं और वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो कहा करते थे हमें कि आप नाम ले लो, बट हम नहीं मानते थे। हमें मतलब सच्चाई, हमें ये लगता था कि कोई कमीशन के लिए कोई नए आए हैं, इन्हें अपना बिजनेस सेटअप करना, तो उसलिए कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे फादर को सर्वाइकल और पैरालिसिस दोनों हो गई और उन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज और जिंदल हॉस्पिटल दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। ये बोल दिया कि इसको आप कहीं भी ले जाओ, ये ठीक नहीं होगा, इनकी एंड स्टेज है। तो उस स्टेज में मेरे फादर से मतलब खड़ा भी नहीं हुआ, मतलब हो सकते थे वो तो 42-43 डेज ऐसे हो गए थे। तो एक दिन मैं उस टाइम अपनी BTech कर रहा था, सेकंड सेम में था। तो पापा जी की तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। ये हुआ कि अब गए। तो मेरे चाचा जी गाँव से बाहर रहते हैं, तो हम गांव के अंदर ही रहते थे तब। तो मम्मी ने फ़ोन किया चाचा को कि चलो कहीं ले चलते हैं एटलीस्ट, मतलब उनको बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत सीवियर पेन हो रहा था। तो बुलाया चाचा जी को। चाचा जी बोले चलो ठीक है, इसको ले चलते हैं, लेकिन इसको उन्हीं डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे जिन्होंने इसको एक बार रिजेक्ट करके भेज दिया है। तो उनके पास कुछ है नहीं, तुम मेरे कहने से इनको संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश दिलवा दो और वो भगवान है, वो चाहे सो कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो पापा जी बोले कि अब इस स्टेज में अगर ठीक कर देगा दिस मीन्स ही इज गॉड। तो ये बिल्कुल 100% ट्रू थिंग है। आप मानो या न मानो, सुबह के 2:30 बजे का टाइम था। ये मार्च 2006 की बात है। संत रामपाल जी महाराज उस टाइम करौथा में थे। तो चाचा जी ने फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे बड़ा भाई है और मतलब बहुत ज़्यादा उसका मतलब लास्ट स्टेज चल रही है। तो गुरुजियों की यही वर्डिंग थी कि बेटा ये इसी तरीके से आना था, ये अदरवाइज आने वाला नहीं था, और अब इसको फ़ोन दे जल्दी। फ़ोन लिया। इतनी बुरी मतलब इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही थी, पापा को रो रहे थे। और फ़ोन लेते गुरुजी ने ये कहा खुश रहो बेटा। और सबके बीच में संत रामपाल जी जिसके ऊपर इतने एलिगेशन लगाए, इतने जेल में डाला गया इस निकम्मे CM ने, आर्य समाजियों ने, और जिसको साधारण जेई कह करके रिजेक्ट कर दिया गया। जो 37 साल तक साधारण जेई थी, उनके अंदर ऐसी क्या पावर आ गई। वो संत रामपाल जी करौथा बैठे हुए हमारे घर पे थे और मेरे पापा को आशीर्वाद दे करके ठीक कर दिया। बिल्कुल 110% सही बात है। जैसे ही आदमी ड्रामा कर रहा था, इसके कोई सर्वाइकल नहीं, कोई पैरालिसिस नहीं। और कहा बेटा खुश रह, तेरी आयु भगवान ने बढ़ा दी है, तेरे को इसी तरीके से शरण में लेना था। तो सारे मतलब अचंभित हो गए। तो चाचा जी ने बोला कि क्या दिखा आपको? तो बोले भाई साधारण कपड़े के अंदर, बिल्कुल साधारण कुर्ते पाजामे के अंदर और साफा गले में डाले हुए एक भोली सी शक्ल का आदमी था और वो मुझे दिखाई दिया है और वो आशीर्वाद करा था। तो चाचा जी बोले पहचान लोगे आप? कहता हाँ मैं पहचान लूँगा। उससे पहले हमने कभी संत रामपाल जी को कभी नहीं देखा था, हम बिलीव ही नहीं करते थे इन संत के अंदर। तो चाचा जी फोटो लेके आए। तो एक फोटो जिसके अंदर गुरुजी ऐसे किए बैठे बिल्कुल भोली सी शक्ल में, उसको देखते ही पापा बोले यही थे वो संत। फिर उसके 2 दिन बाद पापा फिर करौथा आश्रम में आए और फिर नाम लिया। उसके बाद मैं BTech में था, मैं फिर घर पे आया। तो
तो ये तड़फ हमें पहले ही थी कि भगवान नाम की कोई पावर है, वो है वास्तव में। बाकी और जितने भगवान हमें लगता था ये सारे हैं कुछ न कुछ उसी के रूप होंगे, बट हमने ऐसी डेडिकेटेड किसी की भक्ति नहीं करते थे हम। उसके बाद मैंने भी नाम उपदेश लिया। ड्यूरिंग माय 3rd ईयर कैंपस प्लेसमेंट के लिए फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में आ रही थी टीसीएस कंपनी, और हमारे गुरुदेव तब जेल में थे। हम इतने नीच आदमी, उस टाइम भी हमने अरदास लगाई कि भगवान हमारा भला करो, और वो जेल में होते हुए भी उन्होंने कहा था बेटा सीधा जाते ही होगा, तू परमात्मा का नाम लेते जाना। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, नोएडा इंटरव्यू के लिए मुझे जाना था, तो वो नहीं मानता था किसी को भी, बट इस चीज़ का वो भी गवाह है कि हम बाइक पे जा रहे थे तो हमारे गुरुजियों का जो शब्द है, हमारे पास कोई मतलब मोबाइल जो था मल्टीमीडिया नहीं था, उसके अंदर कोई गुरुजियों की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। उसके बावजूद गुरुजियों की वाणी चल रही थी, तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे, तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे। गुरुजियों का वो शब्द कंटिन्यू नोएडा तक, फरीदाबाद से नोएडा तक बजता रहा। हमारे 3 इंटरव्यू थे, 3 राउंड थे इंटरव्यूज के अंदर। मेरा सिर्फ फर्स्ट राउंड हुआ, और जाते ही जो लेडी बैठी थी इंटरव्यू पैनल के अंदर, उसने यही बोला बेटा आपको ज्वाइनिंग जो है वो त्रिवेंद्रम की मिलेगी, आप कर लोगे ना वहाँ पे। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया मेरे से, और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हमारे गुरुदेव जो हैं जेल से आए 2008 के अंदर। फिर पापा को स्टोन हो गया, तो पापा बोले गुरुजी शरीर छूटेगा, तो गुरुजी बोले मैं ऐसे ही बैठा हूँ क्या, तेरा शरीर छूटेगा कोई बात है, तेरा कैसे छूटने दूंगा मैं शरीर। तो पापा बोले गुरुजी पथरी होगी। बोला बेटा डॉक्टर को दिखा ले। बोला भगवान आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है। तो हाथ लगाया था, बिल्कुल 100% सही है। मेरे पापा के पेट के हाथ लगाया, कहता जा बेटा आराम से रह, कुछ भी स्टोन उसका। फिर हमने एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाया, कुछ नहीं था। उसके बाद मेरी मम्मी को मतलब वेंस जो उनकी ब्लॉक हो गई थी पिछले 15 सालों से, बहुत दुखी थी। वो गुरुजियों के सामने अरदास की कि भगवान हम दुखी है, मेरा कहीं इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास चले गए, किसी के पास। तो गुरुजी बोले बेटा भक्ति कर, भगवान चाहे सो कर सकता है, और उन्होंने वो किया, वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद और आज अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए, हमारे घर कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। मैं खुद टीसीएस में हूँ, मेरी मिसेज जो है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और हमारी एक गुड़िया है। अभी 10 दिन पहले की बात है, कूलर घर पे चल रहा था, तो उसकी जो जाली थी वो टूट गई थी, वो लगवाई नहीं थी। वो खेलते खेलते उसने हाथ दे दिया उस कूलर के अंदर। पापा अंदर बैठे हुए, सारे घर वाले, तो एकदम बड़ी तेज आवाज हुई और वो रोने लगी। तो भाग के गए कि हाथ दे दिया, देखा तो उसके हाथ के खरोंच भी नहीं लगी हुई थी। तो बंदी छोड़ने का, ये मेरी बेटी है और तुम मेरे बच्चों, बेटा भक्ति करो। तो इस परमात्मा के कहाँ तक गुण गए, और ऐसे परम पिता को, ऐसे परम संत को और उठा करके जेल में डाल दिया नीचों ने। ए भगवान हमारे लिए आप दुखी हो रहे हो, मालिक आपका कहाँ तक शुक्र गुजार करें हम। ए बंदी छोड़, ए गुरुदेव। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद इनकी द्वारा बताई गई हर चीज को बड़ी बारीकी से देखा, हर ग्रंथ को मैं उठा करके लाया, उसको अंदर देखा, फिर मैंने हर चीज को मिलाया। और मैं यही कहना चाहूंगा, जो इन नकलियों के फंसे हुए, जो इनको गुरु मानकर के आप औरों के बैठे हुए, गुरु है ही नहीं, ये आपके सबसे पक्के दुश्मन है, जो आपको आने नहीं देना चाहते इस भगवान के चरणों में। अरे भगवान कह रहा है चीख चीख करके, आई एम गॉड, आई एम गॉड, और आप कह रहे हो कि ये नहीं है, तो ये आपकी ना समझिए। अरे मैं कह रहा हूँ माय नेम इज राहुल, और आप कह रहे हो कि नहीं है, तो ये आपकी ना समझिए, मेरी नहीं हो। भगवान चीख चीख करके कह रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आपके लिए हमारे लिए वो गालियां खा रहा है, पता नहीं क्या क्या उनको सुनना पड़ रहा है, जेल में डाल दिया गया, और फिर भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए पलकें बिछाए बैठा हूँ, मेरे बेटो आ जाओ आ जाओ। ये माँ बाप के काम हो सकते हैं, भगवान ही इतना आपको प्यार कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जिनको आप गुरु मान करके बैठे हो, ये अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए करे, और आप मेरी बात न मानो, आप उनके देख तो लो। अरे आप फिजिक्स का टीचर हो, फिजिक्स का उसको पी तक नहीं पता, तो काहे का टीचर है। सेम थिंग इज ट्रू फॉर योर गुरुज ऑल्सो। अरे ये भगवान के बारे में कह रहे हैं, इनको ये तक नहीं पता वो कौन है, कहाँ है, क्या रहता है, इनको एक अक्षर नहीं पता। आपको नहीं विश्वास होता आप देख लो, पछताओगे। संत रामपाल जी इज गॉड, ट्रू गॉड। वास्तव में जिसको भगवान कहा जाए वो संत रामपाल जी। और जो नास्तिक है, जो नहीं मानते, कहते भगवान है या नहीं, वो भी आकर के देख लो, सामने बैठा हो, सारे जगत का रचनहार, इस बरवाला की पावन भूमि के ऊपर
टहल रहा है, आज देख लो चले जाएंगे फिर नहीं आएंगे। हे बंदी छोड़, मेरी सभी से प्रार्थना है जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी आज मानव जाति में आकर के और भगवान के चरणों में आ जाए, इनको संत न लगाएं, ये संत है ही नहीं, ये परमात्मा है, परमात्मा आए हुए अपने जीवन का कल्याण करवा लो, इन नकलियों के मत फंसो, ना ही किसी और चक्कर में, भगवान आए हुए जा करके अपने पिता ही है हमारे, ये वही भगवान है जिसके बारे में कहा जाता तव में माता च पिता तव में, ये है वो जो लाड करे हमारे दुखों को दूर करे, आकर के पैर पकड़ लो अपने पिताजी के, ये भगवान आए हुए हैं सतलोक आश्रम बरवाला, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा के अंदर। सच्चा है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।